ये ना समझे कि रोने सब मरेंगे, काल में जाल में सब फंसेंगे। तुमसे सुरसारा सदा जब तेरी मैया क्या बताऊंगा मैं मेरे मुझको कहा तुम सिराए, युद्ध की ओर चलना चाहिए। अब मुझे स्वयं युद्ध की ओर चलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरा बेटा अहिरावण अभी पातालपुरी में बैठा है। यदि संदेश भेजा जाए तो समय का अभाव है, इसलिए उसे धरातल पर लाने के लिए अब मुझे आकर्षण मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये मेरी पूजा में विघ्न कैसे हो गया? मैं मां भवानी की आराधना में लीन होकर मां भवानी की पूजा में मग्न होने जा रहा था। यह कैसी शक्ति है जो मेरी आराधना को भंग कर रही है? एक तरफ अपनी विजय का पताका लहरा रहे हैं और दूसरे मैं भी अपनी पूजा में मग्न होकर मां भवानी की आराधना में लीन होने जा रहा था, परंतु इस शक्ति के कारण मेरी पूजा भंग हो रही है। यह कैसी शक्ति है? ऐसा क्या होता है कि जैसे मेरे पिताजी दशानन मुझे अपने मन की शक्ति बुलाने में प्रयत्न कर रहा है, मुझे शीघ्र ही उनके लिए चलना होगा। कुत्ता आपके चरणों में हिलावट का प्रधान स्वीकार हो। मंत्रा दाता के द्वारा शिष्टाचार करने वाले बेटा जय भोलेनाथ। ऐसी कौन सी विपत्ति बड़ी जिसके कारण आपको मुझे मंत्र शक्तियों के द्वारा लंका को बुलाना पड़ा? बताएं कुछ। बेटा अहिरावण, हाँ मैं स्वयं तैयार
गया था, लेकिन मेरे मन में एक चला आया। मैंने सोचा मेरा पिता अहिरावण अभी पातालपुरी में राज चल रहा है, क्यों ना उसे धरातल पर लाया जाए। संदेश भेजना चाहा, लेकिन समय का अभाव, इसलिए मैंने आकर्षण मंत्र के द्वारा तुम्हें धरातल पर बुलाया है। कारण बताए प्रभु, किस कारण बुलाया है? बेटा अहिरावण जी एक दिवस बात है, मेरी बहन खूब रखा जी पंचवटी के गंडक वन में विचरण कर रही थी, और विचरण करते करते वहां काफी दूर निकल गई। वहां पर दो राजकुमार और एक राजकुमारी के साथ रह रहे थे। तो मेरी बहन कथा ने उस कुमारी से मिलना चाहा, मिलने का प्रयास किया, तो उन कुमारों ने मेरी बहन कथा के नाक कान काट डाले और उसके साथ अब तुम ही बताओ, एक नारी के साथ अब सदा व्यक्त करना क्या ये धर्म के प्रति अनुकूल है? बुआ जी को नाक कान का डोले, इसका भी कोई कारण होगा, तथा उसके बाद भी लड़का पर और कौन सा संकट है? बेटा अहिरावण जी लंका पर आज घनघोर संकट आता है। अधिकार जैसे तीरों का वध हो गया, खरखर जैसे महायोद्धाओं का युद्ध हो गया, और तुम्हारे पराक्रमी चाचा के चक्र भी काल के काल पहुंच गए। अच्छा कुमार जैसे तीरों का संहार हो गया, और मेरा सबसे होता इंद्रजीत भी मारा गया। इन योद्धाओं के मारे जाने से मुझे अब थोड़ा चिंतित होने लगा है, और मैं स्वयं के जा रहा था कि मेरे मन में विचार आया कि मेरा बेटा अहिरावण अभी पातालपुरी में है, क्यों ना उसे बुलाया जाए, क्यों ना उसे सलाह दी जाए। और अब बेटा तुम ही बताओ, कहो हो क्या कहना चाहते हो? तुम कह रहे हो संग कर ली जाए, अरे क्या कहेंगी खरतूतों की आत्माएं, क्या कहेंगी अक्षय कुमार की आत्माएं, और क्या कहेंगी मेरे बेटा इंद्रजीत की आत्माएं, और क्या कहेंगी तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण की आत्माएं, कि हम लोगों की बलि देकर के अब पुत्र और पिता ने संग कर लेने से इतिहास पीछे नहीं लौट जाता। संग कर लेने से इतिहास पीछे नहीं लौट जाएगा। यदि संग हम कर ले तो हम उनकी आत्माओं को दुख हो जाएंगे। अरे लेकिन बेटा अहिरावण मुझे जानकर ऐसे खुश हो गया कि तुमने उन तपस्वियों को हरण कर पाताल में को ले गए। उसके लिए मैं आपको एक संदेश बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पुत्र का जो आपने
किया कहा है वो कार्य सफल हो जाएगा। कि यदि अंधे कार में रजनी के और यदि घोर प्रकट उजियारा हो ये बेटा कि यदि अंधे कार में रजनी के और यदि घोर प्रकट उजियारा हो तो पाके समझ जाना निश्चय आशा अब पूरे तुम्हारी हो। पूछ मुझे आज्ञा दे। जब भाव हो बेटा विजयी हो